नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त जय कुमार जो आपके अपने चैनल स्टॉक मार्केट नॉलेज में आपका स्वागत करता है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी सीमेंट कंपनी की जो पूर्वोत्तर भारत का एक जाना माना कंपनी है, लेकिन उसके बावजूद भी इस कंपनी का जो प्राइस है वो पेनी शेयर के प्राइस में आके सिमट गया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं इस कंपनी की बैकग्राउंड को। इसके अलावा फ्रेंड्स, इस कंपनी की हम फंडामेंटल को भी देखेंगे और उस पर भी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इस कंपनी में हमें कितने दिनों तक बने रहना है। लेकिन उससे पहले हम ये जानते हैं कि ये कंपनी कौन सी है और किनके द्वारा रिकमेंड किया गया है। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं बर्नपुर सीमेंट के बारे में, जो इस समय आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। और इस कंपनी का जो रिकमेंडेशन है वो वीरेंद्र कुमार जी के द्वारा इस कंपनी को रिकमेंड किया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस कंपनी के बारे में कुछ जानकारी हम लोग हासिल करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस कंपनी के दो मेजर प्लांट हैं। फ्रेंड्स, यहाँ देख सकते हैं जो पहला प्लांट है आसनसोल प्लांट वेस्ट बंगाल में पड़ता है, और दूसरा जो इसका प्लांट है वो झारखंड में पड़ता है और उसका नाम है पतरातू प्लांट। और इस प्लांट का उद्घाटन फ्रेंड्स झारखंड के चीफ मिनिस्टर मिस्टर रघुवर दास जी के द्वारा किया गया है। और फ्रेंड्स, ये कंपनी BSE और NSE दोनों में लिस्टेड है। फ्रेंड्स, इस कंपनी का अल्ट्राटेक के साथ भी बहुत अच्छा गहरा रिश्ता है फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स 31 मई 2017 को एक डील हुई थी अल्ट्राटेक सीमेंट के साथ, और उस डील में इस कंपनी के द्वारा जितने भी मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी इट मीन सीमेंट की, वो सारे के सारे अल्ट्राटेक को देने थे फ्रेंड्स। फिर इस कंपनी ने इस डील को बढ़ाया और 15 मई 2019 को इस डील को फिर से दोबारा से डील की गई और इस डील को बढ़ा के 3 साल से 10 साल कर दिया गया फ्रेंड्स। अब चलिए हम जानते हैं यह कंपनी अंदर से कितनी स्ट्रांग है या फिर कितनी वीक है। तो फ्रेंड्स, इस कंपनी ने जो अपने इन्वेस्टर को 1 ईयर में जो रिटर्निंग दिया है वो 252% का रिटर्निंग इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को दिया है फ्रेंड्स। वहीं अगर सेल्स की बात करेंगे तो इस कंपनी का जहां जून क्वार्टर में सेल था वो 33 करोड़ 61 लाख का सेल इस कंपनी ने पोस्ट करता है। वहीं सितंबर क्वार्टर में 33.75 करोड़ का सेल इस कंपनी ने पोस्ट करता है। और यहीं दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी का सेल इंक्रीज करता है और 35 करोड़ से ऊपर यह कंपनी सेल पोस्ट करती है फ्रेंड्स। इसके बाद इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें भी उछाल देखने को मिला है, क्योंकि इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो जून क्वार्टर में -18 करोड़ का नेट प्रॉफिट इस कंपनी ने पोस्ट किया है। वहीं सितंबर क्वार्टर में ठीक उतना ही -18 करोड़ 39 लाख के आसपास ये कंपनी अपना नेट प्रॉफिट पोस्ट करता है। दिसंबर क्वार्टर में -5 करोड़ 39 लाख का इस कंपनी ने नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है। तो जानेंगे कि सेल्स भी इनका इंक्रीज है और नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग जानते हैं इस कंपनी ने जो सेल पॉजिटिव में पोस्ट किए हैं और नेट प्रॉफिट को भी पॉजिटिव में जो पोस्ट किए हैं ये कहां तक सही है, इसके भी हम गहन अध्ययन करते हैं। तो फ्रेंड्स, जितने भी पॉइंट्स को हम बताने जा रहे हैं वो सारे पॉइंट्स मेजर पॉइंट्स हैं और एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम पिक करते हैं कंपनी की एक्सपेंसेस को। फ्रेंड्स, कंपनी का जो दिसंबर क्वार्टर में जो एक्सपेंसेस है वो 68 करोड़ से ऊपर का इस कंपनी ने एक्सपेंस किया है, यानी कि खर्च किया है। जबकि इन्होंने जो अपना सेल पोस्ट किया है वो सिर्फ और सिर्फ 35 करोड़ का सेल इन्होंने पोस्ट किया है। इनका जो सेल है वो 35 करोड़ का है और इनका एक्सपेंसेस 68 करोड़ का है। ये कैसे पॉसिबल है? तो फ्रेंड्स, ये कैसे हुआ है उसकी भी चर्चा हम आगे आपको करेंगे। पता नहीं इस कंपनी के जो CFO हैं उनके माइंड में क्या चल रहा है, लेकिन चलिए उनका नॉलेज हमसे ज़्यादा होगा क्योंकि वो कंपनी के इतने बड़े अधिकारी हैं। लेकिन फिर भी जहाँ तक मुझे जो लगता है वही हम इसमें बताने की कोशिश कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम पिक कर लेते हैं इस कंपनी के मेजर पार्ट्स को, और उस कंपनी का जो मेजर पार्ट है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट किसी कंपनी का रीड होता है उसके कोर बिजनेस को दर्शाता है। फ्रेंड्स, इस कंपनी ने जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जून क्वार्टर में शो किया है वो -2 करोड़ 11 लाख का इस कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट जून क्वार्टर में पोस्ट किया है फ्रेंड्स। वहीं इस कंपनी ने सितंबर क्वार्टर में इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो प्लस में चला जाता है और इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 0.38 लाख का ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये पोस्ट करते हैं।
फिर यही ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिसंबर क्वार्टर में बेतहाशा नीचे चला जाता है और -32 करोड़ 74 लाख का ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट शो करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इनका कहां से ये प्रॉफिट को जनरेट करके दिखा रहे हैं। चलिए उस रीजन को भी हम लोग देखते हैं। फ्रेंड्स, वो सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि उनका जो अदर इनकम है, उस अदर इनकम में इन्होंने जो पोस्ट किया है, वो जहां सितंबर क्वार्टर में इनका जो अदर इनकम था वो सिर्फ और सिर्फ 3 लाख का था, वहीं इस क्वार्टर में यानी कि दिसंबर क्वार्टर में इन्होंने जो अदर इनकम पोस्ट किया है वो 46 करोड़ का इन्होंने अदर इनकम पोस्ट किया है, जो ये दर्शाता है कि ये कंपनी अपने बैलेंस शीट को सही करने के लिए कहीं से भी अपने प्रॉफिट को इसमें दर्शा रहे हैं। और ये जो अदर इनकम है वो ये भी शो कर रहा है कि इस कंपनी का जो कोर बिजनेस है यानी सीमेंट का जो बिजनेस है वो पूरी तरह से ध्वस्त है। इट मीन्स वो अपने बिजनेस को बदलने जा रहे हैं, ऐसा इसमें प्रतीत हो रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि इनका जो अदर इनकम है वो 46 करोड़ का है। और इस कंपनी का जो सबसे बड़ा रीजन है इस कंपनी को लॉस में जाने का, वो इस कंपनी के ऊपर डेप्ट है फ्रेंड्स, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर जो अभी डेप्ट है वो 452 करोड़ का इस कंपनी के ऊपर डेप्ट है फ्रेंड्स। और इस पर जो लगने वाले इंटरेस्ट हैं वो 16 करोड़ से ज़्यादा इस कंपनी को सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट पे करने पड़ रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो इस कंपनी के प्रॉफिट को खा जा रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ देखिए इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है अभी भी -5 करोड़ का है। तो अगर फ्रेंड समझिए ये 16 करोड़ अगर कंपनी को इंटरेस्ट नहीं पे करने होते तो ये अभी -5 करोड़ जो आपको नेट प्रॉफिट सो रहा है इसमें से 11 करोड़ अभी कंपनी के पास शानदार प्रॉफिट होता फ्रेंड्स। और ये जो इनका डेप्ट है वो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है फ्रेंड्स। इस कंपनी में जो प्रमोटर होल्डिंग है वो सिर्फ और सिर्फ 27.57% का प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि बहुत कम है। और इसमें भी फ्रेंड्स 91.81% इनका गिरवी पड़ा हुआ है। तो समझिए फ्रेंड्स, इस कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। इस कंपनी को जो चलाने की कोशिश की जा रही है वो सिर्फ नाम के लिए इस कंपनी को आगे की तरफ मूव करने की कोशिश की जा रही है। तो अब बात आती है कि ये स्टॉक अपर की तरफ मूव क्यों कर रहा है। तो फ्रेंड्स, इसके दो रीजन हैं। पहले रीजन, इस कंपनी में जो ऑपरेटर हैं उनकी एक्टिविटी काफ़ी हद तक बढ़ी हुई है। और दूसरा रीजन ये भी है फ्रेंड्स कि अभी अभी जो बजट पेश किया गया है और उस बजट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता दी गई है उसका भी असर आपको इस पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे की तरफ मूव करने के लिए इस बजट में बहुत हद तक कदम आगे बढ़ाया गया है। लेकिन जहां तक इस कंपनी के फ्यूचर की बात करेंगे तो आगे इस कंपनी का फ्यूचर तो अभी दिख नहीं रहा है। अगर फ्रेंड्स इस कंपनी को आगे बढ़ना है तो अभी तक जितने भी मैंने बिग पॉइंट्स गिनाए हैं वो सारे बिग पॉइंट्स को अगर ये कंपनी समय रहते नहीं सुधार ली तो फिर ये कंपनी आपको मार्केट में नहीं दिखेगी फ्रेंड्स। और अगर फ्रेंड्स जितने भी पैरामीटर्स मैंने गिनाए हैं और वो सारे पैरामीटर्स को इस कंपनी ने समय रहते सुधार लिया तो डेफिनेटली इस कंपनी का जितना नाम है तो फिर ये कंपनी आपको आसमान की बुलंदियों तक भी ले जा सकता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अभी तक जो मैं डिस्कशन किया ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था। आप लोग इन स्टॉक के बारे में क्या राय रखते हैं? इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए या फिर होल्ड करने चाहिए? आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी की बटन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दे, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले और आप फ्यूचर में होने वाले लॉस से बच जाएं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो।